देखा। अभी तक तो वो इतनी फरमाइश कर लेती, पापा ये दिला दो, पापा ये दिला दो, ये पिकनिक करा दो, वहाँ ले चलो। लक्ष्मी की माँ, ओ लक्ष्मी की माँ। क्या हुआ लक्ष्मी के पापा, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह से? अरे मेरी बिटिया रानी कहाँ है? सुबह से उसका चेहरा नहीं देखा। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। सो ही रही होगी वो अभी तक। अच्छा सो रही है, चलो मैं अभी देखता हूँ। हाँ। लक्ष्मी, ओ मेरी बिटिया रानी लक्ष्मी, लक्ष्मी उठ जाओ। लक्ष्मी देखो 10 बज गए हैं, उठ जाओ लक्ष्मी। क्या पापा, अभी 5 ही तो बजे हैं। नहीं बेटा 10 बज गए हैं, उठ जाओ, वरना तुम्हारी माँ आकर अभी बड़ 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 करेगी। उठ जाओ, अभी मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाता हूँ। लक्ष्मी की माँ, बिटिया के लिए नाश्ता ले जाओ। ठीक है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। हाँ माँ। तुम उठ गई? हाँ उठ गई। अब उठो, नहाओ धो और मंदिर जाओ। मंदिर मंदिर मुझ पे नहीं जाया जाता, मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। कुछ कह नहीं सकते, पिताजी ने इतना लाड प्यार पे रखा है, बिगड़ रही है और कुछ नहीं है वो। पापा, पापा। हाँ बिटिया रानी, क्या हुआ तुमको? पापा, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे बेटा, ये लो कुछ पैसे, और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुमको फोन पे कर दूंगा। ठीक है पापा। आराम से जाना बेटा। और इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं और बेटी के पिता को तो ये पता नहीं चलता है कि हमारी बेटी बड़ी हो गई, क्योंकि बेटी के पिता को तो ऐसा लगता है कि अब हमारी बेटी अभी बिल्कुल छोटी है। लेकिन हमारा समाज और हम सब लोग, हमारी माएँ, तो बेटी की माँ को ये चिंता होती है कि अब हमें उसकी शादी करनी चाहिए, और वो अपने पति से किस तरह से कहती हैं। लक्ष्मी के पापा, ओ लक्ष्मी के पापा। हाँ लक्ष्मी की माँ, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए। आपको नहीं लगता हमारी लक्ष्मी अब बड़ी हो गई है, हमें उसके हाथ ढीले कर देने चाहिए? अरे हाँ, मुझे तो इतनी छोटी से इतनी बड़ी हो गई। चलो मैं अपनी बेटी के लिए 1 से 1 करोड़पति लड़का ढूंढूंगा और सब लोग देखते रह जाएंगे, तुम बस देखो। लक्ष्मी की माँ, ओ लक्ष्मी की माँ, लक्ष्मी की माँ। हाँ क्या हुआ लक्ष्मी के पापा? जरा सुनती हो, मैंने लक्ष्मी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, एकदम करोड़पति है। अरे सच में? हाँ, वहाँ पर हमारी लक्ष्मी एकदम खुश रहेगी अपने घर की तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी कुछ तो बात मानी। चलो मैं पंडित जी से उसके लिए तारीख निकलवाता हूँ, खूब धूमधाम से शादी करूँगा। हाँ ठीक है। इस तरीके से समय बीता और लड़की की शादी होने लगी। अरे रानी बेटा, जरा इधर आना। हाँ माँ। बेटा जरा देख के आना, तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? ठीक है माँ। घड़ी में 8 बज रही है और यहाँ चाय भी नसीब नहीं हुई है, जरा देख के तो आना। देख के आती हूँ माँ। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं फोटो क्लिक कर रही हूँ? आपसे मैंने बोला चाय की, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई। हाँ तो क्या हुआ, मैं क्या यही करने आई हूँ यहाँ? मुझे क्या, जाओ जाओ माँ जी से कह दो आ रही हूँ। अरे बेटी, ये बताओ तुम्हारी भाभी क्या कर रही है? भाभी तो फोटो ले रही है, ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बना कल्लू के। हॉल के नाम के नाम। अच्छा, टेढ़े मेढ़े मुंह बना के। सुनो भाई, ये क्या हो रहा है? वो टेढ़े मेढ़े मुंह बना के फोटो खींच रही है। सेल्फी ले रही है, सेल्फी। लेकिन हमने तो कहा सुना था कि सेठ जी की हॉल बेटियां की बहुत लाइट बंद सुशील करवा है, दो। बहुत सुशील है, सबका ध्यान रखेगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा जी क्या कर रही है। अच्छा चलो मैं देखती जरा हूँ। तुम ही देखो भाग बन जाकर। बहू, ओ बेटा बहू। हाँ माँ जी बताइए। बहू, घड़ी में 8 बज रही है, तुमने
चाय भी नहीं बनाई? हाँ तो क्या हुआ, आप बना लीजिए। आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम इतना भी नहीं कर सकती? मेरे पे नहीं होता इतना ड्रामा। अरे आप खुद कर लो। कुछ नहीं हो सकता। बड़ा अजीब हो बहू तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप ने ये भी नहीं सिखाया कि सास ससुर से कैसे बात करते हैं? यही संस्कार दिए थे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? मुझे तो बहुत कुछ सिखाया। आपने ही बोला था कि आपकी बेटी को बेटी की तरह रखेंगे। अरे तो बेटी की तरह नहीं रख रहे तो क्या बहू की तरह रख रहे? बेटी को बेटी ही मानेंगे, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बेटा हमने तुमसे ये कहा कि तुम चाय बनाओ, चाय भी नहीं बनाई है। हाँ तो क्या मैं यही सब करने आई हूँ? ज्यादा है तो अपनी बेटी से बनवा लो, नहीं है तो खुद बना लो। हे भगवान, मेरा नसीब खराब है, इसको मैं यहाँ क्यों लेके आई? हाँ हाँ, मेरे तो जैसे करम खुल गए। देख, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, ऐसी बहू पाके हम तो धन्य हो गए हैं। अभी मैं पापा को फोन करती हूँ और बताती हूँ सब। हेलो। हाँ बेटा बताओ क्या हाल है? पापा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, आप जैसे भी हैं जहाँ भी हैं बस मुझे यहाँ ले जाइए। अरे शान क्या हुआ आखिर? अभी 8 दिन तो हुए हैं। 8 दिन में तो मेरा जीना आराम कर दिया उस बुढ़िया ने। अरे बताओ तो क्या हुआ है? बस आप मेरे को जिंदा देखना चाहते हैं ना तो आप बस आ जाइए बस। और मैं फोन काट रही हूँ। बेटी। हाँ पिताजी बताइए। क्या हुआ बेटी? अरे मैं आपको सब बताऊंगी बट आप इस नरक से मुझे ले चलिए। अरे बेटी एक बार अपनी सास से तो पूछ लो। चलो अरे उस चुड़ैल से क्या पूछना? अरे बेटी चलो तो एक बार पूछ तो ले क्या हुआ है। अरे नहीं मुझे नहीं पूछना, मैं जा रही हूँ, आप पूछते रहिए। समधिन जी मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। कल ले जा रहे हो तो अभी ले जाओ। अरे बस 4-5 दिन में भेज दूंगा। अरे कोई जरूरत नहीं, 4-5 दिन के लिए हमेशा के लिए ले जाओ, और चाहो तो जो भी आपने दहेज दिया है वो भी ले जाओ। ऐसी लड़की पाके अब तो धन्य हो गए, तुरंत ले जाइए, चले जाइए। वहाँ है बाहर का दरवाजा हमारे यहाँ का। अच्छा समधिन जी जय, मैं अपनी बेटी को जल्दी भेज दूंगा। चलो दिल में कैसे हो गया? अच्छा बेटी सुनो, एक बात बताओ, तुम्हारा ससुराल कैसा है? अरे वो ससुराल नहीं नरक है, नरक है। क्या नरक? हाँ पिताजी। अरे बेटी छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे ससुर कैसे हैं? ससुर? ससुर तो नरक का देवता है। अरे बेटी अच्छा ये बताओ तुम्हारी सास कैसी है? वो तो नंबर 1 की चुड़ैल है पिताजी, चुड़ैल। अरे वो तो साक्षात डायन है, डायन। अरे बेटी अच्छा ये बताओ तुम्हारे देवर कैसे हैं? अरे उसकी तो पूछो मत पिताजी, वो तो 1 नंबर का लफंगा है, लफंगा। क्या लफंगा? अच्छा छोड़ो बेटी, तुम ये बताओ तुम्हारी नंद कैसी है? अरे वो तो 1 नंबर की चुगलीखोर है। अच्छा बेटी तुम्हारी पड़ोसी तो अच्छे होंगे। अरे पिताजी वो तो LLB है, LLB। क्या LLB? ये हाँ क्या? पिताजी। ये क्या है? लुच्चा लफंगा। अरे भैया ये सब छोड़ो, तुम्हारा पति तो अच्छा ही होगा। वो तो सुराक्षस है, राक्षस। क्या राक्षस? अच्छा बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घर एकदम तुम्हारा है, तुम उसमें आराम से रहोगी। चलो बेटी। ठीक है पिताजी। अच्छी बात है। अब कितने दिन रहूंगी यहाँ पर? मैं तो यहाँ हमेशा के लिए आई हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे क्या करना, तुम्हारा घर तुम जानो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितने आ भी गई रखे। महारानी। आ गई, तुम्हें क्या दिक्कत है अब ये बताओ। मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम्हारा ससुराल तुम जानो। दीदी दीदी। हाँ बेटा। जीजू जा रहे हैं। अरे भाई जीजू नाम के जंजाल में फंस गई मैं तो, भैया मुझे बचाओ कोई। तुम्हें मालूम है बेसेठ दिए अपने? हाँ है हाँ। दिन की लड़कनी है, मायके लाएगी 3 महीना होएगा, 3 महीना। अब जाएगी नहीं वो? तलाक हो गई, तलाक।
अच्छा छोड़ दो, वो लगा छोड़। अच्छा। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए। इससे अच्छी तो कुंवारी ठीक थी। बिटिया रानी, बड़ा उदास दिख रही हो। उठो जरा, क्या हुआ बताओ तो। कुछ नहीं पिताजी, एक ससुराल में नरक था और यहाँ पे भी नरक बना रखा है कुछ लोगों ने। अच्छा देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। तुम पहले ये बताओ, अगर पूरा ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए तो क्या तुम वहाँ जाना चाहोगी? जरूर पिताजी। हमारे नगर में एक मुनि संत आए हुए हैं, बहुत ऊंचे मुनि संत हैं। उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया है। कौन सा मंत्र पिताजी, कौन अरे सा? सुनो तो पहले। उस मुनि संत का अगर तुम 6 महीने भी जाप कर लोगी तो तुम्हारी पूरा ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। अरे मंत्र मुझसे नहीं होता पिताजी, आप ही करो। अच्छा चलो, मंत्र मैं जब लूंगा, तुम बस केवल साधना साध लेना। अगर तुमने इतना भी कर लिया तो वो तुम्हारा यमराज पति तुम्हारा क्या है, तुम्हें बस जो लोग कुछ भी बोले तुम्हें उसका उल्टा जवाब नहीं देना है और अपने गुस्से को काबू में रखना है। बस इतना करना है, फिर 6 महीने बाद तुम देखना पूरा ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। सच्ची में पिताजी? हाँ बिल्कुल। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ठीक है ससुराल छोड़कर आता हूँ। समझे जी? जैस्मिन। जय जिनेंद्र, आ गए आप फिर इसको लेके? घर में अशांति फैलाने फिर आ गई महारानी। मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ। अरे हाँ दिख रहा है मुझे, चश्मा थोड़ी नहीं लगा है मेरे। अब ये सुधर गई है, इसे आप अपने पास रख लीजिए। अरे नहीं, आप इसे ले जाइए यहाँ से। अरे एक मौका तो सबको देना चाहिए, आप मेरी बेटी को भी देकर देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बेटी ने मेरे घर में जहर खोल दिया था, अब लोगों का जीना नरक बन गया था। अब हम इस घर को स्वर्ग बना पाए हैं, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है समधी जी, आप अपनी बेटी को ले जाइए, हम लोग को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। आप रखकर तो देखिए, ये आपके घर को स्वर्ग बनाने में पूरी कोशिश करेगी। आप इसे रखकर देखिए, बस एक कोशिश करिए। चलो ठीक है, एक मौका तो सबको देते हैं, इसको भी दे के देखते हैं। चलो ठीक है। जय जय जय। बेटी मीना, जाओ बेटा, भाभी को अपने कमरे में ले जाओ और उसका ध्यान रखना, उसे किसी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से कहने का मौका मत देना। उनके पापा आए थे, कह रहे थे बहुत सही हो गई है, ठीक है? तुम उसका पूरा ध्यान रखना। जाओ बेटा। ठीक है पिताजी। बाबू, ओ बाबू। हाँ माँ जी बताइए। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। अरे इसने एक बार में यहाँ कर दी। क्या ये वही है? मुझे तो नहीं लगता है कुछ तो हुआ है। अरे इसके मुंह में तो गाली के सिवा कोई बात ही नहीं आती। आज तो कह रही ठीक है, चाय बना के ला रही है। अरे बुढ़िया तू तो रुक जा, तुझे अब मैं बताऊंगी। 6 महीने की बात है बस। चलो चाय ले आओ। लीजिए माँ जी चाय। अरे ये क्या कर दिया तुमने? फिर से ग्लास तोड़ दिया। माफी माँ जी, माफी। ये इसने माफी भी मांगी। सुख शांति करने में नष्ट करने चली आई है। पहले कम से कम हमारा घर शांति होगी, आज आई तो फिर बर्तन तोड़ने लगी, इसकी समझ में नहीं आ रहा। पिताजी आए थे, कह रहे थे नहीं हमारी बेटी सुधर गई है, हमारी बेटी ये नहीं करेगी, हमारी बेटी वो नहीं करेगी। आते ही करके सारे बर्तन तोड़ने लगी है। चल जा। तो मैं बताऊंगी। 6 महीने रुक जा बुढ़े, बुढ़िया कर दे बहाना निकाला।
बेटा वो तुम्हारी कपड़ों पे प्रेस होनी थी। हाँ, मैं बोलूंगी अभी भाभी से। हाँ जाओ बोल दो, वो प्रेस कर देंगी। भाभी, भाभी, भाभी। हाँ दीदी। भाभी मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दो। ठीक है कर देती हूँ दीदी। वाह, चलो राजू की माँ, अब रात हो गई है, चलो अपन भी सोते हैं। मीना चलो सोते हैं। ये राजू की माँ जरा उठना, ये खटखट खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे हाँ मुझे भी सुनाई दे रही है। अरे मीना, मीना जरा देख तो बेटा, किचन में कोई बिल्ली इल्ली तो नहीं आ गई है? हाँ पिताजी। पिताजी ये बिल्ली नहीं है, ये अपनी पुरानी बिल्ली है। क्या, कौन है किचन में? मेरी भाभी। अरे जरा देखो तो जाके, क्या कर रही है बहू अपनी? अब तो लगत बहू बहुत सुधर गई है, वरना बात बात पे लड़ती थी, झगड़ती थी, काम की कहो तो रूठती थी, मन मनाती थी, अपने माँ बाप के घर जाने की वो कहती थी, धमकी देती थी। लेकिन अब तो हर काम फटाफट फटाफट, लगता है बहू हमारी सुधर गई है। अरे बेटा बहू, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? हाँ माँ जी, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई तुम? अरे बस माँ जी, इसी चीज की इकलौती हूँ, इकलौती। अच्छा, मुझे ऐसा लगा शायद तुम जुड़वा बहने हो। अच्छी वाली पिताजी यहाँ छोड़ गए और लड़ने वाली अपने घर ले गए, चेंज तो नहीं हो गई? अरे नहीं पिताजी। चलो आज मैं अपनी चाबी अपनी बहू को सौंप देती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। बेटा आज मैंने सोचा है कि मैं इस घर की चाबी तुम्हें दे दूँ। अरे माँ जी चलाओ। वो तो ठीक है माँ जी, बट ये चाबी वगैरह नहीं। अरे बहू रख लो तुम, ये लो। ठीक है माँ जी, यही तो मैं चाहती थी। चलो कम से कम बुढ़िया के हाथ से चाबी तो निकली। अरे बहू लो। अरे बहू सुनो, मैं दुकान जा रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक। हाँ, और रास्ते में वो जब लौटते में आऊंगा तो सोच रहे कुछ लिया है, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? हाँ मेरे लिए भी लाना तो ठीक है, बहू के लिए ले ठीक आना। ठीक ठीक, जय जैन जय हाँ जैन। जय जय जय। अरे बहू, बहू बेटा, बहू बेटा। हाँ पिताजी बताइए। लो बहू बेटा, ये रास्ते में मैं आ रहा था तो मैंने जौहरी की दुकान से मोतियों ये मालाएं हैं, मुझे ये लगा कि हमारी बहू के ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। अरे पिताजी इसकी क्या जरूरत थी? अरे बहू, तुम मेरी मीना ही ऐसी तो हो, तुम भी तो मेरी बेटी हो, क्या बहू बेटी नहीं हो सकती है? हो सकती है पिताजी। लो पर बेटी। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं बेटी, खुश रहो खुश रहो, आशीर्वाद दीजिए खुश पिताजी। रहो पिता, खुश रहो बेटी, खुश रहो। सासू माँ दीदी कहाँ है? दीदी वो कमरे में होगी, जाओ चले जाओ वहाँ। दीदी रक्षाबंधन आ रहा है, मैं आपको लेने आया हूँ। अच्छा भैया, आप पहले माँ जी से पूछ लीजिए। अरे दीदी मजाक तो नहीं कर रही, सच बताओ। पागल है तू, मजाक क्यों करूंगी तुझसे? माँ जी से पूछ लो जाके। चलो दीदी पूछती हूँ। माँ जी रक्षाबंधन आ रहा है, दीदी को घर ले जाऊँ? अरे नहीं नहीं, उसके बिना तो हमारा घर सूना हो जाएगा। वो हमारा रक्षाबंधन बना के जल्दी आ जाना। ठीक है पिताजी। बहू तुम जल्दी आना, ठीक है? हाँ माँ जी। भाभी जल्दी आना प्लीज।
हाँ ठीक है दीदी। बहू जल्दी आ। बहू बेटा बेटा जल्दी भेज देना। अरे बहू जल्दी आना, तुम तो हमारे बुढ़ापे की लाटरी हो बहू, तुम ही मेरा एक सहारा हो। तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, जल्दी आना। ठीक है पिताजी। बेटी जैस्मिन पिताजी। जैस्मिन तुम आ गई। हाँ पिताजी। बेटी आज मुझे तुमसे एक बात करनी है। बताइए पिताजी। बेटी एक बात बताओ। हाँ पिताजी। अब बताओ तुम्हारा ससुराल कैसा है? पिताजी वो तो स्वर्ग है, स्वर्ग। क्या नरक और स्वर्ग? हाँ पिताजी ऐसे मत बोलिए, वो नरक नहीं है। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारा वो राक्षस जैसा ससुर कैसा है? पिताजी उसको राक्षस मत बोलिए, क्यों वो बेटा? मेरे पिताजी हैं। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारी वो डाइन चुड़ैल जैसी बस करिए पापा, वो डायन नहीं है, वो मेरी माँ है। अच्छा बेटा ये बताओ वो तुम्हारी चुगलखोर नंद कैसी है? पापा वो चुगलखोर नहीं है, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारे वो LLB पड़ोसी कैसे हैं? अरे पिताजी उनकी क्या ही बताऊं, वो तो बहू बहू करते करते थकते नहीं है। और तुम्हारा वो नरक के यमराज पति? अरे वो तो कहो ही मत, वो तो उस स्वर्ग का देवता है। वाह बेटा आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। पापा एक बात बताइए, हाँ बेटा। आपने ऐसा क्या कौन सा मंत्र पढ़ा जो ये सब हो गया? बेटा मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, ये बस तुम्हारी साधना थी। तुमने दूसरों की आदर की और सबके कहने को माना, इधर उधर उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया। आज इसीलिए सब तुमसे प्यार करते हैं। क्या ये सच है पिताजी? हाँ बेटा बस तुम्हारी साधना और सबका प्यार आज तुम्हें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया और मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य के